संस्कृति और कला की नगरी काशीपुरी दुनिया में गंगा की अविरल धारा और यहाँ के प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रतिष्ठित बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए देश के हर कोने से श्रद्धालु काशी आते रहते हैं। नवनिर्मित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद से काशी में आने वाले पर्यटकों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। सरकार द्वारा आवागमन की सुविधाओं का विस्तार किया गया है। सड़क, वायु एवं रेलवे आवागमन की सुविधाओं में बढ़ोतरी की गई है। वाराणसी से कई नई रेलगाड़ियों का संचालन शुरू किया गया। वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक और तेज गति की रेलगाड़ी चलने से काशी आने वाले पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की सुविधा में बढ़ोतरी हुई है। अधिकांश पर्यटक रेल यात्रा को प्राथमिकता देते हैं। यही कारण है कि सरकार सुगम रेल परिचालन के लिए व्यापक स्तर पर रेल सुविधाओं का विस्तार कर रही है। वाराणसी में स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। वाराणसी के मंडुआडीह स्टेशन का विस्तारीकरण किया गया है। इसे पुनर्विकसित करके नया स्वरूप प्रदान किया गया है। बनारस क्षेत्र में विगत 10 वर्षों में जो हमारा एक स्टेशन होता था जिसका पुराना नाम मंडुआडीह होता था, वो छोटा सा एक 3 लाइन का स्टेशन होता था। उस पर बहुत ही आधुनिक नई बिल्डिंग बना दी गई है। 8 प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो गए हैं। वहाँ से यात्रियों के लिए सर्वोत्तम सुविधा के लिए एस्केलेटर, लिफ्ट इत्यादि का प्रावधान कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त बनारस से इलाहाबाद के बीच में पूरा दोहरीकरण कर दिया गया है और विद्युतीकृत कर दिया गया है पूरे सेक्शन को, जिससे कि हम ज़्यादा गाड़ियाँ तीव्र गति से चला पा रहे हैं। बनारस स्टेशन पर न केवल नई बिल्डिंग का निर्माण हुआ है, अपितु नई गाड़ियां चलाने के लिए वॉशिंग पिट्स और संरक्षण संबंधी संरचनाएं जैसे लॉन्ड्री है, वॉशिंग पिट्स हैं, सिक लाइन्स हैं, इन सब का निर्माण किया गया, जिससे कि हम नई गाड़ियां और ज़्यादा संख्या में यहां से यात्रियों की सुविधा से चला पा रहे हैं। इस स्टेशन के द्वितीय द्वार का शिलान्यास 8 जून 2015 को तत्कालीन रेल मंत्री मनोज सिन्हा द्वारा किया गया। इसके नव निर्माण के बाद 19 फरवरी 2019 को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका भव्य उद्घाटन किया गया। 15 जुलाई 2021 को मंडुआडीह स्टेशन का नाम परिवर्तित करके बनारस कर दिया गया। बनारस स्टेशन के द्वितीय द्वार का भव्य स्वरूप इस स्टेशन को अन्य स्टेशनों से अलग पहचान देता है। प्रवेश द्वार के ठीक सामने धरोहर के रूप में रखा गया नैरो गेज का इंजन देश के रेल विकास के कालखंड को प्रतिबिंबित करता है। बनारस स्टेशन के प्रवेश द्वार के समक्ष लहराता विशाल राष्ट्रीय ध्वज गौरवपूर्ण अनुभूति प्रदान करता है। यहाँ एक विशाल प्रतीक्षालय बना हुआ है जिसमें प्रतीक्षारत यात्री आराम कर सकते हैं। और रेलवे की ये सारी सुविधाएं देख के मेरे को बड़ी खुशी होती है। आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा जो वेटिंग के बंदे बढ़ जाते थे रेलों में, उसमें भी काफी अच्छी सुविधाएं मिल रही है। और वेटिंग हॉल तो बहुत अच्छा, 10 रुपए में क्या लीजिएगा।
पानी की बोतल नहीं मिलती। यहाँ पे टॉयलेट, बाथरूम, एसी की ठंडी हवा है, आराम से बैठ के आदमी वेट कर सकता है और पूरी सिक्योरिटी के साथ। कोई बाहर नहीं, कैमरे वैमरे सब लगे हुए हैं यहाँ। तो बड़ी खुशी होती है ये रेलवे की सुविधाएं देख के। 10 रुपए वाले हॉल में रुका हूँ जिसमें एसी की पूरी सुविधा है और बहुत साफ सुथरा, आपका बाथरूम वगैरह भी साफ सुथरा है यहाँ पे और हमें ज़्यादा फायदा है। बाहर से आने वाले पर्यटकों की आवासीय सुविधा के लिए यहाँ वातानुकूलित रिटायरिंग रूम एवं डॉर्मेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है, जहाँ यात्री उचित दर पर इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। स्टेशन पर बने कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र पर यात्री आसानी से आरक्षित टिकट प्राप्त कर सकते हैं। बनारस स्टेशन परिसर की दीवारों पर बनाई गई शानदार पेंटिंग में काशी के धर्म और आध्यात्मिकता की झलक दिखती है। स्टेशन परिसर में यात्रियों के खान-पान की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ बनाए गए फूड कोर्ट में यात्रियों को गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उचित मूल्य पर उपलब्ध है। एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत बनारस स्टेशन परिसर में निजामाबाद की मिट्टी के बर्तनों का स्टॉल व बनारस में बनने वाले लकड़ी के खिलौने का स्टॉल भी इन उत्पादों की बिक्री के लिए खोले गए हैं। इन उत्पादों के स्टॉल खोलने का मुख्य उद्देश्य आने वाले यात्रियों को स्थानीय हस्तकला उत्पादों से परिचित कराना है। बनारस में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तत्वावधान में हमने सिल्क की साड़ी, लकड़ी के खिलौने, इनको भी स्टेशनों पे स्टॉल लगा के स्थान दिया है, जिससे कि जो यात्री बनारस स्टेशन से होते हुए जा रहे हैं वो यहाँ के स्थानीय उत्पादों का देख सकें, उनको ले सकें, यात्रा के दौरान ही खरीद सकें, उनको बनारस उतरने की तुरंत ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टेशन परिसर में यात्रियों को आवश्यक दवाई उचित दर पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला गया है, जहां से यात्री उचित दर पर दवाएं खरीद सकते हैं। स्टेशन परिसर में लगाई गई स्वचालित सीढ़ियां स्टेशन आने वाले यात्रियों के आवागमन को सुविधाजनक बनाती हैं। यात्री अपने भारी सामानों के साथ आसानी से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंच पाते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट की सुविधा भी है, जिसकी सहायता से बुजुर्ग और दिव्यांग यात्री सुगमता से प्लेटफॉर्म पर पहुंच पाते हैं। हमारे जैसे वृद्ध लोगों को जो सीढ़ियां चढ़ के जाना होता था, लेकिन ये लिफ्ट लग जाने से काफी फायदा है, काफी सहूलियत है। यहाँ का रख रखाव, साफ सफाई बहुत अच्छा है, और जो कि आज से 10 साल पहले बहुत ही गंदा था। 10 साल से ही जितना परिवर्तन हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है। साफ सफाई में प्लेटफॉर्म है, लेकिन बाथरूम जो प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, जो इसका कोई भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेके 8 तक जितने भी प्लेटफॉर्म में है सब एकदम साफ सुथरा है। प्रवेश द्वार 8 पर विस्तृत ग्रीन व स्वच्छ सर्कुलेटिंग एरिया, जहां पर्यटकों के लिए मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है, वहीं स्थानीय लोगों के लिए यह स्थान प्रतिदिन सुबह शाम टहलने के लिए उपयुक्त है। नंबर प्लेटफॉर्म पर बनारस लिखा सेल्फी पॉइंट भी लोगों को
अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ बने पार्किंग में बड़ी संख्या में 2 व्हीलर से 4 व्हीलर तक गाड़ियां जमा होती हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत बनारस स्टेशन का भी चयन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत बनारस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहरी आवरण को भी नया स्वरूप दिया जा रहा है। बनारस स्टेशन पर जहां पहले 3 प्लेटफॉर्म हुआ करते थे, वहीं प्रधानमंत्री के आने के बाद पिछले 10 वर्षों में उनकी संख्या बढ़कर 8 हो गई है। अगर कहा जाए तो पिछले 10 वर्षों में 5 नए प्लेटफॉर्म का निर्माण कराया गया है, जिससे वाराणसी जंक्शन पर होने वाले यात्रियों के दबाव को कम करने में मदद मिली है। आज बनारस स्टेशन से लंबी दूरी के लिए कई ट्रेनें चलाई जा रही हैं। बनारस जंक्शन स्टेशन पे 12 मीटर चौड़ा बहुत ही उल्लेखनीय खुला हुआ FOB प्रदान किया गया, जिससे यात्रियों की सुविधा में वृद्धि हुई है। और इतना ही हम इस पे ही संतुष्ट नहीं हैं। वाराणसी क्षेत्र में जो रेल संरचनाएं हैं, हम बनारस स्टेशन पर भी पूरा उसका अधिक एस्केलेटर्स लिफ्ट लेते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जो बिल्डिंग है उसका पूरा रिनोवेशन कर रहे हैं। से बनारस एवं बनारस सिटी स्टेशन को हम एक सिटी सेंटर के रूप में विकसित कर रहे हैं, जिसमें यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। जन औषधि केंद्र उपलब्ध हैं, जिससे कि किसी को अगर कोई आकस्मिक दवा लेने की आवश्यकता पड़ जाए वो उपलब्धता है। इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज बनारस स्टेशन पर प्रोवाइड कर दी गई हैं। वाराणसी के मुख्य स्टेशन वाराणसी कैंट को भी व्यापक स्वरूप में विकसित किया जा रहा है। वाराणसी स्टेशन पर प्लेटफॉर्मों की संख्या बढ़ाई जा चुकी है। अब वाराणसी में 8 की जगह 11 प्लेटफॉर्म हो गए हैं, जिससे अन्य प्लेटफॉर्म पर दबाव कम हुआ है और रेल परिचालन सुचारू रूप से संभव हो पा रहा है। पिछले 10 वर्षों में वाराणसी कैंट स्टेशन पर कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के नए काम किए गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य था यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य, जो हमने पिछले वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण किया, जिसमें कि वाराणसी स्टेशन पर 2 नए प्लेटफॉर्म्स ऐड किए गए, प्लेटफॉर्म 10 और 11। इसके अतिरिक्त हमारे जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स थे 1 से 9 तक, सभी की प्लेटफॉर्म की पूरी लंबाई की गई और उनकी चौड़ाई जो स्टैंडर्ड के हिसाब से की गई, ताकि कोई भी गाड़ी किसी भी प्लेटफॉर्म पर लिया जा सके। इसके अलावा स्टेशन पर 4 नई वॉशिंग लाइन्स भी ऐड की गई रिसेंटली, जिससे कि वाराणसी से नई गाड़ियाँ चलाई जा सकती हैं। 2 नई सिक लाइन भी ऐड की गई हैं। पिछले 10 वर्षों में वाराणसी से कई सारी नई ट्रेनें भी चलाई गई हैं देश के विभिन्न कोने पर, जिसमें कि वर्तमान में वाराणसी में 5 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। इसमें 2 दिल्ली के लिए, 1 रांची के लिए, 1 पटना के लिए और 1 रिसेंटली देवघर के लिए स्टार्ट की गई है। इसके अलावा कई अन्य ट्रेन जैसे महामना एक्सप्रेस दिल्ली के लिए, कन्याकुमारी के लिए ट्रेन और गांधीनगर के लिए ट्रेन और कई सारी महाकाल एक्सप्रेस उज्जैन के लिए कई सारी ऐसी नई गाड़ियाँ भी वाराणसी से चलाई गई हैं। प्लेटफॉर्म 1 पर बनाए गए VIP लॉन्ज में आरक्षित श्रेणी के यात्रियों को व्यापक सुविधा का लाभ मिल रहा है, जहां मात्र 59 रुपए प्रति घंटे की दर से वातानुकूलित VIP लॉन्ज की सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है, जिसमें कॉफी और बिस्किट फ्री में प्रदान किया जाता है। क्रेडिट कार्ड धारकों को ये सुविधा बहुत ही कम मूल्य पर प्रदान की जा रही है। पूरे लॉन्ज की दीवारों पर वाराणसी से जुड़े महापुरुषों के चित्र उकेरे गए हैं। 3 नए वेटिंग लॉन्जेस का स्टार्ट किया गया है, जिसमें कि आधुनिक रेस्ट करने की सुविधा, वेट करने की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा स्टेशन पर स्टे करने के लिए रिटायरिंग रूम्स जो पहले की कंडीशन काफ़ी अच्छी नहीं थी, उनको रिसेंटली रेनोवेट किया गया है और वो एक मॉडर्न रेस्टिंग एक्सपीरियंस का, लोगों के ठहरने के लिए एक अच्छे एक्सपीरियंस उसमें प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा स्टेशन पर लोकल आर्टिजन्स को, लोकल हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए 2 OSOP स्टॉल्स भी स्टार्ट किए गए हैं, जहां पर वाराणसी का जो लोकल वुडन टॉयज़ है उसके जो लोकल आर्टिजन्स हैं उनको मौका दिया जा रहा है। काशी के हस्तकला उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस लॉन्ज में लकड़ी के खिलौने का स्टॉल लगाया गया है, जिससे काशी आने वाले पर्यटक इन उत्पादों से परिचित हो सके। सभी प्लेटफॉर्म पर लगे स्वचालित सीढ़ियां व लिफ्ट
वृद्धजनों व दिव्यांग लोगों के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर पहुंचने में सुगमता प्रदान करते हुए नजर आते हैं। कैंट रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 9 तक जाने के लिए एक 10 मीटर का चौड़ा फुटओवर ब्रिज भी बनाया गया है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी सुविधा हो रही है। जहाँ तक यात्री सुविधाओं का प्रश्न है, वाराणसी स्टेशन पर एक नया फुटओवर ब्रिज बनाया गया है जो कि 10 मीटर चौड़ा है और देश के सबसे चौड़े फुटओवर ब्रिजेस में से एक है। इसके बनने से वाराणसी पर जो स्टेशन पे एक एंड से दूसरे एंड पर जाने के बाद सभी यात्रियों को बहुत सुविधा मिली है। इस वजह से इसके सभी प्लेटफॉर्मों पर लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधा उपलब्ध है, जिससे कि दिव्यांगजनों और जो वृद्धजन हैं जो यात्रा करते हैं उनको भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आने जाने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। वाराणसी में रोपवे की शुरुआत भी कैंट स्टेशन से होगी। इसका मुख्य टर्मिनल यही स्थापित हो रहा है। रोपवे का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनना शुरू हो चुका है। ये रोपवे ने खंबे, तार, अंदर बैठने के लिए कार इतना मात्र नहीं है। ये रोपवे तेज गति से आपको बाबा के पास ले जाएगा इतना नहीं है। इसके होने से, इस पे काम करने वाले लोगों से आप कल्पना नहीं कर सकते हैं मेरे देश के 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद उन पर बरसने वाले हैं। वाराणसी कैंट से दशाश्वमेध घाट तक रोपवे का निर्माण कार्य चल रहा है। बहुत जल्द ही ये काशी आने वाले पर्यटकों के आवागमन का मुख्य साधन होने वाला है। इस रोपवे परिचालन से पर्यटकों को काशी विश्वनाथ धाम और गंगा घाट पहुंचने में काफी कम समय लगेगा। कैंट स्टेशन के सामने ओवरब्रिज के नीचे बनाए गए दुकानों का सुचारू रूप से संचालन किया जा रहा है। यहाँ पर स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा काशी प्रेरणा कैफे चलाया जा रहा है। यहाँ मिलेट्स द्वारा पिज्जा, बर्गर बनाकर बेचा जा रहा है। इस स्टॉल पर काम करने वाली महिलाएं प्रति माह लगभग 10,000 कमा लेती हैं। इस प्रकार के प्रयासों से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं लखपति दीदी बन रही हैं। कैंट के लगे काम करीला, 10,000 तनख्वाह है। साल में 1 लाख रुपया हमने कमा लेला। अपन काम धंधा घर परिवार देख के कोल्ड कॉफी, लस्सी, हॉट कॉफी, सैंडविच, बर्गर, पिज्जा, इस सब को जानकारी हो गल हमने के अपन घर परिवार अच्छा से चला लेते हैं। वाराणसी से कई वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है, जिसमें वाराणसी से दिल्ली के लिए 2 वंदे भारत, रांची, देवघर तथा पटना के लिए भी वंदे भारत ट्रेनें संचालित हो रही हैं। बनारस स्टेशन से आगरा के लिए भी वंदे भारत ट्रेन चल रही है। वंदे भारत देश की सबसे तेज गति से चलने वाली और अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ट्रेन है। स्वचालित दरवाजे, साफ सुथरे शौचालय, बच्चों के लिए फीडिंग रूम तथा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इस ट्रेन में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये मोदी जी ने जो ट्रेन चलाई है वंदे भारत, बहुत अच्छी ट्रेन है, क्योंकि इसमें मैं पहले भी सफ़र कर चुका हूँ। मई के लास्ट वीक में मैं लखनऊ से हरिद्वार गया था और फिर वापसी 1 जून को मैं इसी वंदे भारत में ही आया था, हरिद्वार से लखनऊ। इस ट्रेन के थ्रू मुझे बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि अभी बनारस से गया जाने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे का टाइम लगता था। मैं ये दूरी 2 घंटे 45 मिनट में पूरी करूंगा। बहुत फायदा हुआ है। सब कुछ साफ सफाई, बहुत लोग ऐसे हैं कि जो नहीं मतलब गंदे में ट्रैवल करना चाहते हैं, लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत कम टाइम में है, बचत है टाइम की। वाराणसी में कैंट और बनारस स्टेशन के विकास के साथ साथ वाराणसी सिटी स्टेशन को भी तेजी से विकसित किया जा रहा है। इस स्टेशन को भी अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। वाराणसी सिटी स्टेशन पर नया टिकट घर बनाया गया है, जहां यात्रियों को आरक्षित और अनारक्षित टिकट आसानी से मिल जाता है। अनारक्षित टिकट के लिए यहां ई-पॉश मशीन भी लगाया गया है, जिससे अनारक्षित टिकट
आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ के दीवारों पर उकेरी गई काशी के गंगा घाट और मंदिरों की पेंटिंग्स लोगों की आकर्षण का केंद्र हैं। टिकट की सारी सुविधाएं बढ़िया है, अच्छे से मिले। पहले कुछ नहीं होता था, अब सारी सुविधाएं हैं। आराम से ट्रेन अगर लेट भी हो जा रहा है तो आप आराम से यहाँ आकर बैठकर अपना सब टिकट लेके आराम से रह सकते हैं। और यहाँ टिकट के लिए पहले असुविधा होती थी, जो टिकट घर बन गया है यहाँ पे काफी सबको जो है सुविधाजनक है। और सारे यात्री लोग जो है विश्राम भी करते हैं, टिकट भी लेते हैं। गाड़ी वगैरह में विलम्ब होता है तो आकर के यहाँ पे विश्राम भी करते हैं। वाराणसी सिटी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 का विस्तार किया जा रहा है। शानदार फॉल सीलिंग्स लगाया गया है। यहाँ महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग वेटिंग रूम बनाए गए हैं। एक जनपद एक उत्पाद के तहत यहाँ भी लकड़ी के खिलौने का स्टॉल लगाया गया है। वाराणसी सिटी स्टेशन पर बनाया गया रेल कोच रेस्टोरेंट भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस वातानुकूलित रेस्टोरेंट में लोगों को स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे, और साफ सफाई, सब स्टाफ वगैरह भी अच्छे हैं, और खाना भी समझता हूँ ब्रेकफास्ट वगैरह सब अच्छा है। वाराणसी के रेलवे स्टेशनों का विकास एवं विस्तारीकरण निश्चित रूप से काशी आने वाले पर्यटकों को एक सुखद अनुभूति प्रदान करेगा और काशी के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।